बेड़ा कर्क हो जाए। किसका? उस सुकन्या कुमारी का। मैंने उसे इतनी अच्छी ऑफर भेजी थी, लेकिन वो मानती ही नहीं है, उल्लू दी पठी। डैड, आपकी वोकैबुलरी भी बिल्कुल पापा जी के जैसी होती जा रही है। लेकिन पापा जी को बिजनेस के दाव पेच कहाँ मालूम? पता है, सुकन्या के हेयर ब्रशेस ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया है। मेरा हेयर ब्रश लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, पूरा का पूरा माल वैसा ही पड़ा है। लेकिन उसके बुरुश में ऐसी कौन सी खास गल है पुत्र? सस्ता है बस, और कुछ नहीं। तभी तो मैंने उसे ऑफर भेजी थी कि मैं उसका सारा माल खरीदूंगा और अपने कंपनी के थ्रू मार्केट करूंगा, लेकिन वो मानती नहीं। आई थिंक शी इज अ वेरी क्लेवर बिजनेस वुमन। वो जान गई होगी कि आप उसके हेयर ब्रशेस अपने हेयर ब्रशेस से महंगे बेचोगे और फिर उसका मार्केट डाउन हो जाएगा। लेकिन मैं उसे पूरा 1 रुपया ज्यादा दे रहा हूँ सेलिंग प्राइस से हर ब्रश पर। हमने तो सुबह ही ब्रश कर लिया था अपने दांतों को। एंड द होल थिंग इज दैट कि हम भी ब्रश करेंगे अपने जूतों को और रेडी होएंगे। कहाँ जाने के लिए? जाना कहीं नहीं है डैड, हम सब तो तैयार हुए हैं अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। लगता है अपने इस बिजनेस के दाव पेच में आप भूल गए हैं कि नीरज आज हमारी तस्वीर लेने वाला है अपने नए कैमरा से। नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने ही तो उसे प्रेजेंट किया था कैमरा उसके पास होने की खुशी में। वैसे नीरज है कहाँ? बाहर खड़ा है तेरे पापा जी के इंतजार में। हाँ, पापा जी 2 घंटे पहले जाएंगे, अभी तक नहीं आएंगे। लेकिन गए कहाँ हैं पापा जी? अपना फेशियल कराने, पेडिक्योर, मैनिक्योर, पता नहीं क्या क्या, तभी तो इतना टाइम लग रहा है उन्हें। पापा जी को इतना चाव चढ़ा है अपने फोटो खिंचवाने का? चाव तो चढ़ा है, लेकिन इतना भी नहीं। हाँ, वो कैमरा के लिए रोल लाने गए हैं। आप 6000 के कैमरे के साथ 100 रुपए का रोल नहीं ला सके डैड? ए, तूने मुझसे कैमरा मांगा था, रोल नहीं। ये तो सेम बात होइंग कि ब्रांड न्यू गाड़ी बाइंग और उसमें पेट्रोल ही नॉट डालिंग है ना? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि पत्नी को पति की हर हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, इसलिए हम कहते हैं हाँ। तेरे पापा जी आ गए। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? ना ही हमें गाड़ी के रुकने की आवाज आई और ना ही हमने पापा जी के भारी कदमों की आहट सुनी, फिर भी आप कह रही कि पापा जी आ गए। कैसे? मेरा दिल मैनू इशारे कर रहा है। धड़क धड़क के। मर जानिए, मैंने तो वो महक आ रही है जो उस वेले आया करती थी जब ये चिट्ठियां बांट के घर लौटते थे। पसीने की। मैं आ गया। पापा जी। ओए, इतनी खुशी तो करण बाला के मैके वालों को नहीं हुई थी जब मैं बारात लेकर इसके दरवाजे तक पहुंचा था। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इतने लेट क्यों पहुंचे? लेट कहाँ, 7 बजे का मुहूर्त था, मैं 10 मिनट पहले पहुंच गया था, यही तैयार नहीं हुई थी। पापा जी, हम आपकी शादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आज आप लेट क्यों हुए? आप रोल लेने गए थे निक्कू के कैमरा के लिए ताकि वो हम सबकी फोटो निकाल सके, जिसके लिए बीजी तो क्या, हम सब पिछले 2 घंटे से रेडी हैं। 2 घंटे? इतना लेट हो गया मैं, और मुझे पता ही नहीं चला, इतना खो गया था उसकी बातों में। कौन थी वो? है? तुझे कैसे पता चला कि वो एक जनानी थी? वही खुशबू है ना बीजी? खुशबू? सेंट तो उसने कोई लगाया नहीं था, वो तो उसी दुकान में अपने कैमरे के लिए रील लेने आई थी जिस दुकान में मैं गया था। फिर? रील तो उसने खरीद ली, लेकिन उसे कैमरे में लोड करनी नहीं आती थी। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं वो रील उसे कैमरे में फिट कर दूं। अब मेरा स्वभाव तो तुम जानते ही हो, मैं किसी को ना नहीं कह सकता, इसलिए मैंने हाँ कर दी। लेकिन पापा जी, रोल फिट करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, फिर आप 2 घंटे कहाँ थे? उस जनानी के घर में। वहां कैसे पहुंच गए आप? ऑटो रिक्शा से, और वो ऑटो रिक्शा रास्ते में बंद पड़ गया। ऑटो वाला बेचारा बुढ़ा था, उसने मुझे धक्का लगाने के लिए कहा, मैं ना नहीं कर सका। फिर पता चला कि उसका घर तो 4 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी हम पहुंच गए किसी तरह धक्का मुश्ती करते हुए उसके घर। मैनू एक गल दसो, तुसी उस जनानी के कार गए क्यों? वो अपना कैमरा जो घर में भूल गई थी। हाय राम, ये तो वही बात हुई कि सब्जी लाने बिना थैली के बाजार पहुंच गए। थैली तो क्या फुफी, वो तो अपना पर्स भी घर भूल आई थी। पता है घर पहुंचकर क्या हुआ? वो रिक्शा के पैसे आपसे मांगेंगे और आप तुरंत देंगे। ना जो नहीं कह सकते हैं ना पापा जी। हाँ, और उसका पर्स जो अंदर था उसमें घर की चाबी भी थी। What? फिर उन्होंने आपसे कहा कि दरवाजे का लैच तोड़ दो, और आप ना नहीं कह सके। वही कहानी मैं सुना रहा हूँ या तुम लोग? सूरज का अंदाजा सही है और रिया का बिल्कुल गलत। उसने मुझे ताला तोड़ने के लिए नहीं कहा, उसने मुझे छत पर जाने के लिए कहा। लेकिन आप छत पर क्यों गए पापा जी? क्योंकि छत पर वो पाइप था जिसे पकड़कर मैं नीचे उतरा और खिड़की से कूदकर उसके घर में घुसा। और सामने पता कौन खड़ा था? उसका कसम? नहीं, कुत्ता, एक बड़ा भयानक सा कुत्ता जो लगा मुझ पर। वो हमने भौंकता गया जब तक उस जनानी ने बाहर से डांट कर उसे चुप नहीं कराया। और मैं लगा चाबी ढूंढने, कभी इस रूम में कभी उस रूम में, पूरा घर छान मारा। पीछे मुड़कर देखा तो देखी दुम। हाँ, वो कुत्ता जो मेरे पीछे था उसका मुंह खुला हुआ, मेरे मुंह में मेरा कलेजा। मैं सोच रहा था कि ये मुझे चोर समझ रहा है, लेकिन वो तो मुझे समझा रहा था कि घर के अंदर से दरवाजा खोलने के लिए चाबी की क्या जरूरत है।
तब मुझे सद्बुद्धि आई और मैंने जाकर दरवाजा खोला और वो औरत अंदर आई। और आप घर चले आए। और एपिसोड फिनिश। नहीं, उसके बाद हुआ छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैंने कैमरा लोड किया, वो बोली और मैंने हाँ कर दी। किस वास्ते? वो फोटो खींचने के वास्ते, उसके और उसके कुत्ते के। वो पोज बनाते गए, मैं फोटो खींचता गया, वो पोज बनाते गए, मैं फोटो खींचता गया, सारा रोल खत्म हो गया। उसने फिर रिक्वेस्ट की कि जाते जाते ये रील उसी दुकान पर धुलने के लिए दे देना जहाँ से लाए थे। तुम तो जानते हो मैं ना नहीं कर सकता। मैं गया उसी दुकान पर, दे दिया रोल, लेकिन वहाँ एक और जनानी खड़ी थी। फिर मैंने उससे बात नहीं की, मैं चला आया घर, लेकिन आते आते मुझे एहसास हुआ कि आप कितने लेट हो गए हैं। ओ नहीं, कि मैं तेरे कैमरे के लिए रोल लाना ही भूल गया। नहीं पापा जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम सब कब से तैयार बैठे हैं फोटो खिंचवाने के लिए। और आप रोल ही नहीं लाए। हाँ, हमने तो पोज भी सोच के रखा था फोटो के लिए। दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। लेकिन पापा जी, आप तो जिस काम के लिए हाँ कर देते हैं वो तो करके ही रहते हैं। मैं क्या जी, दे दो रील। बस एक तू और बहू है इस घर में जो मुझे अच्छी तरह पहचानते हो। ले भाई, ले अपना रोल। लेकिन पापा जी, आपको ना हर काम के लिए हाँ नहीं कहनी चाहिए। हाँ जी पापा जी, कभी कभी ना भी कर देनी चाहिए। हाँ जी, वरना लोग नाजायज फायदा उठा लेते हैं। हाँ, जैसे वो औरत उठाएंगे। गल तो ठीक कह रहे हैं ये लोग। तुसी अपना तो कुछ सोचते नहीं हो। किसी ने कुछ काम कहा नहीं कि तुसी फौरन हाँ कर देते हो। नेक बंदे जो ठहरे ना। तू तो ऐसे कह रही है जैसे नेकी कोई ऐब है। पापा जी, हद से ज्यादा अच्छा होना भी ऐब ही है। थोड़ी देर के लिए ही सही, बुरा बनना जरूरी होता है। अच्छे आदमी को तो सब ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, मुझे जरा वो मैगजीन तो दीजिए। ले पुत्र। पापा जी, मुझे वो मैगजीन नहीं चाहिए। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर आपसे कोई कहे कि मुझे वो मैगजीन दीजिए, या फिर मुझे एक कप चाय बना के दीजिए, या मेरा घर साफ कर दीजिए, या फिर मेरे जूते पॉलिश कर दीजिए, तो आप कर देंगे? ऐसा मुझसे कोई क्यों कहेगा? तुसी ना नहीं कह सकते ना। मुझे ना कहना नहीं आता ना। तो सीख लीजिए ना। कैसे? हम आपको सिखाएंगे पापा जी, बस आपको थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ेगा। आपको ये भूल जाना पड़ेगा पापा जी कि आप एक अच्छे इंसान हैं। तेरा मतलब है अच्छे होना बुरी बात है? वो बात नहीं है पापा जी, लेकिन कभी कभी ना बोलना बहुत जरूरी होता है। आज अगर आप उस औरत को पहले ही ना बोल देते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। हाँ। फिर हाँ, आप नहीं बोलिए पापा जी। अब सपोज कीजिए कि वो औरत मैं हूं। नहीं नहीं, वो तो बहुत खूबसूरत थी। चलिए, इस बहाने आपने ना तो बोला। अब इसी तरह आप नहीं बोलते जाइएगा, ओके? आप मेरे कैमरे में रोल डालेंगे? तू अगर ऐसा बोलेगा तो मैं क्या बोलूं? आप नहीं बोलिए। नहीं बोलूं तो फिर तू पूछ क्यों रहा है? ओफो पापा जी, आप नहीं में जवाब दीजिए। आप बोलिए कि नहीं, मैं तुम्हारे कैमरा में रोल नहीं डालता। नहीं। आप कच्चे आलू खाएंगे? नहीं आप नेल पॉलिश लगाएंगे? नहीं नहीं आप सोटी पकड़ कर चलेंगे? नहीं नहीं आप हमारी बात मानेंगे? नहीं आप हमको उधार देंगे? नहीं मेरे कपड़े पाओगे? नहीं नहीं वेरी गुड, अच्छी प्रैक्टिस हो गई पापा जी को नहीं बोलने की। चलिए अब फोटो खींचते हैं। नहीं 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 नहीं। लेकिन क्यों 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 क्यों? अभी अभी तो तुम लोगों ने मुझे सिखाया है नहीं बोलना। पापा जी, वो तो इसलिए कि कोई आपकी अच्छाई का फायदा ना उठा सके। वही तो कर रहा है नीरज। आपकी फोटो खींच के मैं आपका फायदा कैसे उठा रहा हूँ? मेरी फोटो खींच के तेरा शौक पूरा नहीं हो जाएगा? नथिंग डूइंग। मेरी कास्ट पर तू अपना शौक पूरा नहीं कर सकता। फोटो खींचनी है तो अपनी खींच, हाथी घोड़े की खींच, बांदर की खींच, बांदर नहीं मिले तो अपने बाप की खींच। की होया है नानू? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि बंदर को इंसान बनने में देर लगी, पर इंसान को बदलने में देर नहीं लगती। हम अपने कपड़े बदल लेते हैं। मैं क्या जी, चलो रोटी खा लो। नहीं, नहीं? क्यों? इसमें तेरा फायदा है। तुसी रोटी खाओगे तो मेरा फायदा किस तरह? तेरे हाथ की बनी रोटी खाऊंगा, तेरी तारीफ करूंगा, हुआ ना तेरा फायदा? और जो रोटी नहीं खाओगे तो आपका नुकसान नहीं होगा? नहीं। चंगा जी चंगा, जब भूख लगेगी ना 2 मिनट बाद मैनू कह देना। नहीं नहीं। किसका फोन था पापा जी? कोई अन्नू थी, पूछ रही थी नीरज को बुला सकते हैं क्या? और आपने नहीं कह के फोन रख दिया। मैं अपनी आवाज को वेस्ट करूं? पैरी पहना पापा जी। पापा जी, मैंने आपको पैरी पहनिया कहा? सुना मैंने। आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद दे के मैं तुझे अपनी अशाई का फायदा क्यों उठाने दूं? जमाना अशाई का नहीं, और बुराई मैं कर नहीं सकता, इसलिए चुप रहना ही ठीक है। मैं क्या जी? नहीं। थोड़ी तो सुई अटक गई है नहीं पर।
हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि पत्नी के पास एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब पति हमेशा हाँ में ही देता है। हाँ मैं समझ गई। मैं क्या जी, तुसी मैनू प्यार करते हो ना? नहीं, मैं तो तेरी पूजा करता हूँ। पापा जी राजू आ गया? नहीं पापा जी आप झूठ बोलेंगे? नहीं, इसने पूछा राजू आ गया, मैंने बोला नहीं, क्योंकि तू तो कहीं गए नहीं, तू तो यही था। नहीं गले च एक तख्ती लटका लो। नहीं। उठाना। हेलो, हाँ बोलो अमृत, कैसी खबर? पक्की खबर है? तो फिर तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, मैं अभी जाता हूं। पापा जी! नहीं। हाँ पापा जी हाँ, सुकन्या कुमारी लंच खा रही है होटल साजन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इसमें आप इतना एक्साइट क्यों हो रहे हो? क्योंकि इसने कभी होटल में खाना नहीं खाया ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पापा जी मैं किसी के भी साथ कहीं भी खाना खा सकता हूँ, कोई मुझे मुड़ के नहीं देखेगा, लेकिन सुकन्या कुमारी को सब मुड़ के देख रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आंखों में आंखें डाल के रोमांटिक पोज लिए खाना खा रही है। और मजे की बात पता है पापा जी, सुकन्या कुमारी शादीशुदा है, उसका एक पति है। जरा सोचिए जब उसका पति उन दोनों की रोमांटिक तस्वीर देखेगा तब क्या होगा। वो दोनों फोटो खिंचवा रहे हैं। फोटो खींचूंगा मैं और वो तस्वीर होगा मेरा शस्त्र, और उसी शस्त्र के जरिए मैं सुकन्या कुमारी को मजबूर करूंगा कि वो मेरे कंपनी के टर्म्स और कंडीशंस एक्सेप्ट करे। नीरज ला मुझे अपना कैमरा दे। कैमरा तो पापा जी के पास है, उन्हें सोए हुए कौवे की तस्वीर लेनी है। सोए कौवे? पापा जी लाइए मुझे वो कैमरा दीजिए। मेरा जवाब तो तू जानता है पुत्र। नहीं। यही कहने वाला था मैं, नहीं। टिंग 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 टिंग। ये आप क्या कर रहे हैं पापा जी? आप प्लीज मुझे मेरा कैमरा दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूँ, सच पूछो तो ऐसा करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ओफो, लेकिन क्यों पापा जी, क्यों आप मुझे मेरा कैमरा नहीं देना चाहते हैं? तुम लोगों ने तो सिखाया कि हर बात के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं ना कर रहा हूँ। ओफो पापा जी जिस तरह हर बात के लिए हानि करनी चाहिए उसी तरह हर बात के लिए ना भी नहीं करनी चाहिए। पापा जी अगर ये सुनहरा मौका मेरे हाथ से निकल गया ना तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। तू अपने कुछ लाखों के लिए उसकी करोड़ों की इज्जत का नुकसान करना चाहता है। उसे कहाँ अपनी इज्जत प्यारी है पापा जी, वरना यूं होटलों में नहीं घूमती किसी पराये मर्द के साथ। सुकन्या ऐसी लड़की नहीं है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप सुकन्या को जानते हैं। जानता तो नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जो लड़की इतने अच्छे हेयर ब्रश बनाती है वो वैसी नहीं हो सकती। कितना ख्याल रखती है वो लोगों के बालों का, एक भी बाल नहीं टूटता, और वजन भी इतना हल्का कि बालों में फेरो तो ऐसे लगता है जैसे फूल बरस रहे हों सर पे। उसके हेयर ब्रश की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन आपको इतना सब कुछ कैसे पता सुकन्या के हेयर ब्रश के बारे में पापा जी? क्योंकि मैं वही ब्रश यूज करता हूँ। पापा जी यानी आप मेरी कंपनी का हेयर ब्रश यूज नहीं करते हैं, आप सुकन्या की कंपनी का हेयर ब्रश यूज करते हैं? ओह माय गॉड, यानी आप दुश्मन से जा मिले हैं। जस्ट इमेजिन पापा जी, अगर लोगों को पता चलेगा कि मेरा बाप, मेरा अपना बाप मेरी कंपनी का हेयर ब्रश यूज नहीं करता, वो सुकन्या की कंपनी का हेयर ब्रश यूज करता है, तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी मार्केट में पापा जी? मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, बिजनेस चौपट हो जाएगा। तू अपने ब्रश को मोरी साफ करने वाला ब्रश कह के बेच, बहुत बिकेगा। आप अपनी राय अपने पास ही रखिए, जहां मैं आपसे बात नहीं करता। मत कर, हो जाए कट्टी 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 कट्टी। बातचीत ही बंद हो गई प्यो पुत्र दी। हाँ, कितनी खामोशी हो जाएगी ना घर में। I don't understand. I just don't understand. पापा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पापा जी हैं। लेकिन अब आप बताइए कि आप क्या करोगे? मैंने अमृत से कह दिया है कि सुकन्या पर सख्त नजर रखे, जैसे ही दोबारा ऐसा मौका मिले मुझे खबर कर दे। मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप पापा जी से बात करेंगे या नहीं? नहीं। हेलो, मैनू की पता है क्या हुआ सुकन्या को? हाँ, जासूसी तो अच्छी कर लेता है अमृत। अमृत, पापा जी लाइए फोन मुझे दीजिए। पापा ये क्या कर दिया आपने पापा जी? क्या कह रहा था वो पापा जी? क्या कह रहा था वो सुकन्या के बारे में? मैं क्या जी जवाब दो मुंडे नू? नहीं, मैं उसे क्यों जवाब दूं जिसने मेरे साथ बातचीत बंद कर रखी है? मत कीजिए बातचीत, मत कीजिए, मैं खुद फोन करता हूं अमृत को। फोन उठाओ, फोन उठाओ। घंटी बज रही है लेकिन उठाएगा कोई नहीं। वो घर पर हो तब ना, उसने बाहर से फोन किया था। This
इज नॉट फेयर पापा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको मुझे बताना ही होगा कि अमृत ने क्या कहा सुकन्या के बारे में। प्लीज पापा जी, प्लीज। देखिए पापा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। मैं क्या जी, दस दो ना। देखो किस तरह हाथ जोड़ रहा है पुत्र। डैड, आप पापा जी को सॉरी बोल दीजिए। हाँ डैड, कहने में क्या जाता है। मीन्स के हमको यकीन है कि पापा जी आपको जरूर माफ करेंगे। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि माफी मांगने से तो भगवान भी माफ कर देता है। मांग लीजिए ना माफी सूरज। मुझे माफ कर दो। मुझसे भूल हुई, मुझसे भूल हुई। मैं बड़ा ही बेवकूफ हूँ। अच्छा, मैं बड़ा ही बेवकूफ हूँ। मैं आपके पुराने जूतों की बदबूदार धूल हूँ। मैं आपके पुराने जूतों की बदबूदार धूल हूँ। ये कैसा तरीका होया माफी मंगवाने का? हाँ, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। इसका सर तो मुझसे ऊंचा है और माफी मांगने वाले का सर तो हमेशा माफ करने वाले से नीचे होना चाहिए। सुकन्या उसी आदमी के साथ हमारे बगल वाले बंगले में है। क्या? ले पुत्र और जाके निकाल उसकी तस्वीर। ओए, तू एक औरत होकर दूसरी औरत का बेड़ा गर्क करना चाहती है? मैं तो ये चाहती हूँ कि तुसी दोनों उत्थे जाओ और देखो कि क्या वो औरत वैसी है जैसा सूरज सोचता है या फिर वैसी है जैसा आप सोचते हो। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। तो चलेंगे साहब जी, तस्वीर निकालेंगे उसकी। हाँ, मैं भी चलती हूँ। चलेगा तो पूरा धनवा खानदान ही है इसके साथ। अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है सुकन्या। और सुकन्या का फ्यूचर मेरे हाथ में होगा जब मैं उसकी तस्वीर लूंगा। आ रहा है, कोई बाहर आ रहा है। चलो चलो छुप जाते हैं। पापा जी छुप जाइए। मैंने देखना है। देखा कैसे हाथ में हाथ डाल के चले आ रहे दोनों, कैसे हंस भी रहे हैं। इधर मुंह कर सुकन्या, इधर मुंह कर, ताकि मैं तुम्हारी तस्वीर लूं। अच्छी। अरे मिस्टर धनवा, हेलो। ग्लैड टू मीट यू। मुझसे बात करिए पापा जी। मैं भी तो धनवा हूँ और धनवा डायरेक्ट बात करते हैं। ये आदमी कौन है? ये शायद आपके नए पड़ोसी बनने वाले हैं। बंगला बहुत पसंद आया है भाई साहब को। भाई साहब? हाँ, भाभी का मन बड़ा लगेगा यहाँ भैया। बड़ा रौनकी पड़ोस मिल रहा है आपको। ये वही मिस्टर धनवा है ना, हेयर ब्रश वाले? जी हाँ, पर अब सारा का सारा बिजनेस इन्हीं का है। मैं वो बिजनेस इन्हें बेच रही हूँ। मेरे पति नहीं चाहते कि मैं हेयर ब्रश बनाऊँ, गंजे जो हो रहे हैं वो। बाल बाल बच गया मेरा पुत्र। वैसे आप ये कैमरा लेके यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर धनवा? वो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पापा जी। क्यों? फोटो खींचने के लिए। हमारी पूरी फैमिली का फोटो खींचना है ना। ले तू खींच दे। श्योर। कम ऑन एवरीबॉडी, से चीज। चीज नहीं, सब कहो नहीं।